Hello dear students, very good morning to everyone. So today we are going to discuss about the next two ways by which heat can be transferred. So second way is convection. Okay, in our previous video we have discussed about conduction. This is the first way, and transfer of heat in solid take place through conduction. जो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है. उससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी वीडियो भी देखी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ओके, सो जो सॉलिड्स है उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन के थ्रू, बट ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के थ्रू होती है लिक्विड्स और गैसेस में हीट ट्रांसफर. Okay, so convection is the process by which heat is transferred in liquid and gases from the hotter part to the colder part. Okay, hotter part से colder part की तरफ क्या होता है, heat transferred होती है. Okay, as you know that जो heat है वो हमेशा high region से lower region की तरफ transferred होती है. तो जहाँ पे ज़्यादा hot होगा उसके molecules जो है हीट को ट्रांसफर करेंगे लोएस्ट रीजन की तरफ, जहाँ पे हीट क्या होगा, हीट नहीं होगी या फिर हीट कम होगी. ओके ओके, सो कन्वेक्शन को हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. आपने क्या करना है, एक बॉटम फ्लास्क में एक वाटर ले लेना है थोड़ा सा. उसके बाद आपने इसे इस तरह से रखना है ट्राइपॉड में और इसको नीचे से हीट दे देनी है. ओके, आफ्टर सम टाइम यू विल सी द वाटर एट द बॉटम बिकम हॉट एंड राइज अप. जो नीचे का वाटर है वो हॉट होगा और राइज होगा. इस तरह से क्या होगा, राइज होगा, ऊपर की तरफ उठेगा. ओके, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, क्योंकि वो हॉट होंगे तो वो राइज होंगे. जो हॉट, जब चीज़ गर्म हो जाती है तो वो क्या होती है, राइज होती है ना, राइज होंगे. और कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप, जो टॉप का कोल्ड वाटर है वो मूव्स डाउन होगा बॉटम की तरफ. ओके, सो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा वाटर जो है हीट ना हो जाए. ओके, सो इससे क्या आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है लिक्विड में वो किसके थ्रू हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू. आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जो गर्म हो गए हैं वो राइज हुए हैं और उसके बाद जो आपका कोल्ड वाटर है वो बॉटम में गया है. तो इस तरह से जो ये पूरा ये वाटर है ये क्या हुआ, हीट हुआ, पूरा वाटर गर्म हुआ. ओके, सो इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन इन एयर. ओके, अभी हमने कन्वेक्शन इन लिक्विड पढ़ा, अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन इन एयर. एयर में कैसे कन्वेक्शन होता है. सो जो एयर होती है, जो प्रेजेंट होती है हीट सोर्स के आसपास की जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है. गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाएगी तो वो राइज अप हो जाएगी. ओके, सो जो हीट सोर्स के आसपास की जो एयर होगी वो तो राइज अप हो गई और जो साइड की एयर है वो उसकी जगह ले लेती है. ओके, तो फिर वही होगा, फिर साइड की जो एयर है वो इसकी जगह ले लेगी. फिर ये भी हीट सोर्स के आसपास आ गई है तो ये भी गर्म होके राइज हो जाएगी. फिर जो आसपास की एयर है अगेन वो इस स्पेस को घेर लेगी, फिर वो भी गर्म होके इस तरह से ऊपर उठ जाएगी. तो ये इस वे से जो एयर है वो हीट होती है. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. अगर आप अपने हैंड को किसी फ्लेम के ऊपर इस तरह से रखते हैं, ओके, और एक हैंड को आपने फ्लेम के ऊपर रख दिया, एक हैंड को आपने साइड से हैंड कर दिया, मतलब एक हैंड को तो टॉप में रख दिया आपने और जो दूसरा हैंड है आपका वो आपने साइड में इस तरह से रख लिया है. ओके, आप फील करेंगे जो हैंड आपके टॉप में है उसमें क्या है, वो हीट होगा, उसमें आपको हॉट फील होगा. ओके, क्योंकि जो एयर है वो हीट होके क्या राइज हो रही है. ओके, और जो हैंड आपका साइड में है वो गरम फील नहीं करेगा
क्योंकि यहाँ पे कोई कन्वेक्शन हुआ ही नहीं है। ओके, क्योंकि एयर तो हीट यहाँ पे हुई और फिर ऊपर की तरफ राइज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इस हैंड को कैसा फील होगा, गरम फील होगा, लेकिन जो हैंड आपके साइड में है उसको गरम फील नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हुआ है। ऑलराइट, the next one is sea breeze and land breeze. Okay, so formation of land breeze and sea breeze is due to convection current. convection current की वजह से जो है land breeze और sea breeze का formation होता है। Okay, so during the day land of coastal areas gets heated up faster as it absorb heat of the sun faster than the sea. तो ये जो सी से ज़्यादा फास्ट ये एब्जॉर्व करता है हीट, सन की हीट, तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है कंपैरिजन टू सी के कंपैरिजन वो जल्दी गर्म हो जाती है। ओके, दिन के टाइम ड्यूरिंग द डे। तो जब लैंड आपकी जल्दी गर्म हो जाएगी तो उस वहाँ पे जो एयर है वो हीट होगी तो वो राइज हो जाएगी। राइट, जब एयर हीट होती है तो वो राइज हो जाएगी। ओके, क्योंकि हीट होने के बाद एयर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या है, जो कूल एयर है जो कि सी से आ रही है, कूल एयर कहाँ से आ रही है, सी से, वो इस स्पेस को फिल कर देगी। ओके, जो सी से कूल एयर है वो आएगी लैंड की तरफ, टुवर्ड्स द लैंड। ओके, तो क्योंकि ये सी से आ रही है तो इसीलिए इसे सी ब्रीज कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, क्योंकि लैंड की जो एयर है वो तो वार्म होगी तो वो आपकी राइज हो जाएगी, तो वहाँ पे जो स्पेस है उस स्पेस को कोई ना कोई तो वहाँ पे उस स्पेस को फिल करेगा। तो जो कूल एयर है जो कि सी की तरफ से आ रही है वो उस स्पेस को फिल कर देती है। ओके, सो ये ड्यूरिंग द डे the land gets heated faster than the sea, so the air above the land gets heated, become hotter and rise up, and cool air from the sea moves towards the land. So इसे, क्योंकि ये sea की तरफ से आ रही है तो इसे कहते हैं sea breeze. Alright, now the next one is land breeze. ये इसका opposite है। ठीक है, ये ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड। ओके, तो जब सी यानी कि सी जो है लैंड जल्दी कूल डाउन हो जाती है, तो जो हॉट एयर है सी के अबव, जो हॉट एयर है वो क्या होगी, राइज अप होगी, और जो कूल एयर है जो कि लैंड से आती है और इस स्पेस को फिल कर देगी। ओके, so during the night time the sea cools down slowly than the land, so the hot air above the sea rise up, ये rise होगी, और जो cool air है land से move करेगी towards the sea। ओके, सो क्योंकि ये land से move करेगी towards the sea तो इसीलिए इसे land breeze कहते हैं। ओके, so as you can see in this picture, this is a daytime sea breeze and यहाँ पे आपकी land breeze है। ओके, sea breeze and land breeze। डे टाइम में क्या है, सी की तरफ से कूल एयर आ रही है तो ये sea breeze कहलाती है, और नाइट टाइम में इसका अपोजिट होता है, कूल एयर जो है लैंड से सी की तरफ जाती है तो उसे कहते हैं land breeze। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेडिएशन। ओके, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, बट बिना मीडियम के। ओके, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, जैसे आपने देखा हो कि जो सन की हीट है वो अर्थ तक पहुंचती है रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के द्वारा। ओके,
सो रेडिएशन में आपको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम. ओके, सो ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट. जितने भी हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट रेडिएट करते हैं. ओके, आपने देखा होगा जब हम फायर के नज़दीक बैठ जाते हैं तो हमें गर्म सा फील होने लग जाता है. ओके, क्योंकि हीट क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है फायर से, ठीक है ना. सो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ वी वेयर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर. क्योंकि जो डार्क कलर क्लॉथ्स होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं ज़्यादा हीट को, और जब ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेंगे तो वो हमें वार्म रखने में हेल्प करेंगे. ओके, सो डार्क कलर क्लॉथ्स विंटर में हम पहनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं. डार्क कलर्ड सरफेस एब्जॉर्व मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेस. ओके, जो डार्क कलर सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं. ओके, कंपैरिजन टू लाइट कलर्ड सरफेस. और डार्क कलर्ड सरफेस रेडिएट भी मोर हीट करते हैं कंपैरिजन टू लाइट कलर्ड सरफेस के. ओके, सो वी वेयर लाइट क्लॉथ जो हम लाइट क्लॉथ्स होते हैं वो समर में, लाइट कलर्ड के जो क्लॉथ्स होते हैं वो समर में पहनते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि कि हमारी बॉडी क्या रहे, कूल रहे. ओके, और हम वुलन क्लॉथ्स विंटर में पहनते हैं बिकॉज वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड द एयर इन बिटवीन द वूल फाइबर प्रिवेंट्स लॉस. क्योंकि एयर जो है, एयर भी पुअर कंडक्टर है हीट का. तो जो ये वूल फाइबर है जो हमारी बॉडी की जो हीट है इसे बाहर नहीं जाने देती, मतलब प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो हीट है उसके लॉस को प्रिवेंट करती है, इसीलिए हमें वार्म फील होता है. ओके, so I hope you all have understood about conduction, convection, radiation, land breeze and sea breeze. Thank you.